एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। आज हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 है अंडरस्टैंडिंग बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज। आज हम कर रहे हैं 4.2 में बेसिकली हम सीखेंगे कर्व्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं। ओके, सो कर्व्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व। एक कर्व होते हैं जो ओपन होते हैं, जो बंद नहीं होते, उनको क्या कहते हैं, ओपन कर्व। एंड सेकंड वन इज क्लोज कर्व, जो कंप्लीटली बंद होते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्लोज कर्व। सो द पिक्चर दैट आर रिजल्ट ऑफ आवर डोडलिंग आर कॉल्ड कर्व। कर्व वो होते हैं जो हम पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं ना, दीज आर कॉल्ड द कर्व्स। ठीक है, दीज आर ऑल कर्व्स। कर्व इन एवरीडे यूजेस मींस नॉट स्ट्रेट। अब हम देखते हैं कि जो कर्व होते हैं ना, बेसिकली वो कर्व ऐसे होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट नहीं होते कर्व। बट इन मैथमेटिक्स अ कर्व कैन बी स्ट्रेट। सो इसको भी मैथमेटिक्स में इसको भी एक कर्व के तरह ही बताया गया है कि ये क्या है, एक कर्व है। ठीक है, सो इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व। बेसिकली आपको देखना है कि ये एक ओपन कर्व है, ये एक क्लोज कर्व है। ओपन कर्व वो होते हैं जो बंद नहीं होते, ठीक है, क्लोज कर्व वो होते हैं जो कंप्लीटली बंद होते हैं। ये सभी एग्जांपल है हमारे कर्व्स के। मैथमेटिक्स के टर्म में जो स्ट्रेट लाइंस भी होती हैं, जो स्ट्रेट भी होते हैं, वो भी कर्व होते हैं। नाउ पोजीशन इन अ फिगर, अ कोट लाइन इन अ टेनिस कोर्ट डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। देखो, अब एक कर्व के भी ना, क्लोज कर्व के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? तो देखो, सबसे पहले जब हम एक क्लोज कर्व बनाते हैं ना, और जब उसको बाउंड्री से बंद करके जो अंदर का जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं रीजन। उसको हम क्या बोलते हैं? रीजन। जो बाउंड्री से बंधा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? रीजन कहते हैं। नाउ इंटीरियर साइड ऑफ द कर्व, जो अंदर का ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना, दिस इज द इंटीरियर पार्ट। ठीक है, दिस इज द इंटीरियर पार्ट, दिस इज द एक्सटीरियर पार्ट, this is the exterior part of the curve, and this is on the boundary. So in a closed curve thus there are 3 parts. पहला होता है interior curve, now फिर on the boundary curve, then it on the exterior, मतलब outside. So interior of a curve together with its boundary is called region. जो अंदर का ये पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? रीजन कहेंगे। 3 पार्ट्स होते हैं, एक इंटीरियर जो अंदर का पार्ट होता है, एक एक्सटीरियर जो बाहर होता है, और एक ऑन द बाउंड्री जो बाउंड्री के ऊपर होता है। नाउ पॉलीगन्स आर दोज विच इज 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। मतलब इनके लिए 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए। जो पॉलीगन्स होते हैं वो क्या होते हैं? पहली बात तो ये 2D शेप्स होती हैं। क्या होती हैं? 2D शेप्स होती हैं। जो हम बनाते हैं ना, स्क्वायर बनाते हैं, रेक्टेंगल्स बनाते हैं, सो दीज आर द 2D शेप्स। सो पॉलीगन्स मस्ट बी 2D शेप्स होते हैं, और फाइनाइट नंबर्स ऑफ साइड्स होती हैं। इनमें क्या होती है? फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। ठीक है, तो इसकी साइड्स होंगी, इसमें कर्व नहीं होंगे, ये साइड्स होंगी। ठीक है, बंद वाली साइड होंगी। So these are 2-dimensional and a finite number of sides. Exercise 4.2 करते हैं। Classify the following curve as open and close. अब open curve वही है जो ओपन है, बंद नहीं है। क्लोज वे कर्व है जो कंप्लीटली बंद है। सो दिस इज अ ओपन कर्व, दिस इज क्लोज कर्व, ओके, एंड दिस इज also a open curve, this is closed, and this is also closed curve. ड्रा रफ डायग्राम ऑफ इलस्ट्रेट द फॉलोइंग ओपन कर्व। सो ये आपने बनाया है ओपन कर्व जो ओपन है, और ये आपका क्लोज कर्व है जो कंप्लीटली क्या है? बंद है। अब आप यही बताइए, क्या ये एक पॉलीगन है? लेट मी कमेंट इन द बिलो। ड्रा एनी पॉलीगन एंड शेड। सो हमें एक पॉलीगन बनाना है। पॉलीगन 2D शेप्स होती है, ये हमने बना दिया, और उसके जो अंदर के जो पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है, उसको हम शेडेड कर देंगे। Considered in the given figure, answer the question. So ये it is a curve, yes it is a curve. It is a closed, yes it is closed. तो हमें एक फिगर दे रखी है और उसमें 2 क्वेश्चंस पूछ रखे, क्या एक कर्व है? हाँ जी, एक कर्व की मैथमेटिक्स कहता है कि जो स्ट्रेट कर्व, जो स्ट्रेट लाइंस भी है वो भी कर्व ही मानी जाती है। तो इस स्ट्रेट लाइन से बना, पर ये क्या है? कर्व है, और ये क्लोज है क्योंकि कहीं से भी ओपन नहीं, तो ये क्लोज क्या हो गया? क्लोज हमारा कर्व है, क्लोज कर्व है। Illustrate if possible each one of the following with a rough diagram. A closed curve that is not a polygon. ये अब आपका आंसर है उस वाले क्वेश्चन का कि एक क्लोज्ड कर्व बनाना है, पॉलीगन नहीं हो। तो देखो, ये क्लोज्ड कर्व है। क्लोज कर्व क्यों है? क्योंकि ये हर तरफ से बंद है,
हर तरफ से ये क्या है, बंद है, इसलिए क्या है, ये क्लोज कर्व है। अब ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि मैंने कहा है पॉलीगन्स की साइड्स होनी चाहिए। पॉलीगन्स की क्या होनी चाहिए, साइड्स होनी चाहिए, कर्व नहीं होने चाहिए। सो इट इज अ क्लोज्ड कर्व बट नॉट अ पॉलीगन। एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से बना हुआ ओपन कर्व। तो देखो ये ओपन कर्व है और इसमें क्या है, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जिसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ओके, अ पॉलीगन विद 2 साइड्स। अब देखो पॉलीगन्स की सिर्फ 2 साइड हो, हम कोई भी 2 साइड ऐसे बना लो, ये पॉलीगन है नहीं, ये पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन के लिए डेफिनेट साइड्स होनी चाहिए और वो 2D शेप्स होनी चाहिए, ठीक है। सो पॉलीगन मस्ट हैव 2 डायमेंशनल एंड फाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और वीडियोस के लिए, ऐसे ही मैथ्स को समझने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।